करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे करते नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से आकाश, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे करते नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। पंचरत्न याद है? शाश्वत याद है? नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हो उन्हीं का हो, शरण में हो उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसार प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे, आपत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्माणि मम। चलो सत्तनश्चित् कामेव प्राणाकोऽधिनोदित। श्रीवसुदेवसुतं देवं हंसचारूढमर्दनं, देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयोऽपि सन्निव्यायात्मा, कामामि करोमि तं। कामाविष्टाय नमामि यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मसंस्थापनार्थाय
चारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी का वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 16वां अध्याय है सर, 16वां अध्याय। 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपत्त विभाग योग। देवासुर संपत्त विभाग योग यानी इसमें दैवी और आसुरी संपदा यानी जो दैवी और आसुरी गुण का वर्णन करेंगे। 16वां 16वें अध्याय का नाम है देवासुर। देव का मतलब है भागवते यानी जो गुण है भागवते। वासुर का मतलब आसुरी यानी दैवी और आसुरी दोनों गुण का वर्णन है इसमें संपत्तियों का। इसमें भगवान ये बताएंगे कि युद्ध की बात है, हम सब जानते हैं महाभारत युद्ध में गीता का प्राकट्य हुआ और इसी में भगवान ने उपदेश दिया लड़ाई की कोई बात नहीं की, बात की उन्होंने जीवन जीने की कला की। चुनौती आती है तो कैसे निर्णय लें, कैसे निर्बल हो। एक बात हम समझे आगे बढ़ने से पहले कि सर कि जीवन में जैसे अब तक के अनुभव में हम ये जाने कि हमें सबसे कठिन काम कौन सा लगेगा। शाश्वत आप जी सबसे कठिन काम अभी तक संसार में मुझे लगा है कौन सा लगा और सबसे सरल? सबसे सरल तो ईश्वर की प्रार्थना हो जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक जवाब। कठिन है मन को नियंत्रण। मन को नियंत्रण। और कोई बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन और भी है इसमें गुंजाइश है। सबसे कठिन काम बताया सिद्ध महापुरुषों ने मताग्रह। लगभग सही है सरकार लोग, ऐसे गलत नहीं। मताग्रह का मतलब होता है कि मन भी हमारे से चालू होता है। मन भी नियंत्रण कर सकते हैं कैसे, जब हम चाहें। लेकिन मताग्रह जो होता है कि मैं जो जानता हूं, मैं जो करता हूं वही श्रेष्ठ, नहीं तो नहीं होता। देखिए युधिष्ठिर, भगवान ने कहा कि भाई कह दो ऐसे ही अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्होंने अपना चेक पॉइंट लगा दिया। गंगापुत्र भीष्म, मेरी प्रतिज्ञा है ना, ये मताग्रह है। ये वो मताग्रह है कि जैसे एक तो होता है शास्त्रीय मोह, एक होता है सांसारिक मोह। सांसारिक मोह स्वरूप से ही है ना पतन करने वाला है। शास्त्रीय मोह का मतलब होता है कि इसमें भागवतिक चीजें जो हैं, लेकिन अपने मताग्रह के कारण हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये 100 मन सूत के बराबर है, बुझे हुए सूत के बराबर। इसको कोई है जिस कहते हैं हमारी पद्धति ठीक है, उनकी नहीं ठीक है, आपस में हम कई बार मतभेद हो जाते हैं। इसको कहा है सिद्ध महापुरुषों ने मताग्रह। अब ये अध्याय हम समझ रहे हैं, इसमें जो भगवान बताएंगे पहले 3 श्लोक में 26 लक्षण बताएंगे दैवी। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली बात तो हमें सही लग रही है, ये वाली बात हमें सही नहीं लग रही। तो हमें लगता है कि हम जो जानते हैं वो एक जानकारी का सैचुरेटेड पॉइंट है, यानी ये इससे बेहतर कोई और जानकारी नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। हाँ कह सकते हैं घमंड, लेकिन मताग्रह और घमंड आएगा इसमें से। डर आएगा, अभिमान आएगा, घमंड सब आएगा, आप ही समझेंगे। मताग्रह एक अलग ही है, ठीक है। ये सब चीजें इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वो भी समझेंगे हम। तो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हाँ इसको कहते हैं मताग्रह। दाएं बाएं, अब जैसे बच्चों को हम समझाएं, बालक नहीं मानेगा। सुबह जल्दी जगना चाहिए, मम्मी खूब के साफ सुथरे करे, छोड़ो सर्दी है क्या मम्मी होता है ठीक है अभी तो सो रहे है ना। लेकिन यदि हम ये जान लेते हैं, इसी को कहते हैं समर्पण। सदगुरुदेव स्वाध्याय सदग्रंथों का, संतों का संग या सत्संग करें हम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज रहती है। अब मताग्रह न हो तो क्या होगा? तभी गोस्वामी जी ने कहा है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज। भविष्य नहीं है इसमें सर। जैसे ये मताग्रह हमने कर लिया कि मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जैसे आपके सामने समर्पण होता है मरी कि देखो सर मैं तो बहुत जगह से आ गया, आप जो कहोगे जैसे कहोगे मैं अपना उपचार करूंगा, आप करिए, शुरू तो करिए। तो उसकी 50% से ज्यादा तो सही होने की संभावना होगी।
है ना, कि उसने परहेज करना शुरू कर दिया, दवाई कैंसिल लेना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। ऐसे ही यदि हम यहाँ आए हैं मताग्रह गेट से बाहर छोड़ के बैठे कि आज जो भगवान के आश्रम में जो समझेंगे निरपेक्ष भाव से समझेंगे, है ना, कि सही है तो ठीक है और गलत है तो गलत है, यानी जो हम करेंगे स्वीकार करेंगे उसी को करेंगे जो हमें स्वीकार करना चाहिए, और जिसको नहीं करना चाहिए निकाल देना है अपने अंतर मन से, उसको निकालते हैं। बस यही है, इसी को मताग्रह का इलाज कहा गया है। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे दैवी और आसुरी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान वाच। साथ में पढ़ेंगे, 3 श्लोक पढ़ेंगे पहले। अभयं सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थितं दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपलम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं वीरचापलम् तेजं क्षमाधृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। इसमें भगवान कह रहे अध्याय की थीम है कि सुमत कुमत सबके उड़ रहे और नाथ पुराण निगम सब करें, यानी सुमति अच्छी बुद्धि कुमति बुरी बुद्धि दोनों के अंदर है, और माने हृदय है ना। तो हम जिसको लेना चाहे ले सकते हैं, जिसका हम पतन करना चाहे उन्मूलन करना चाहे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आसुरी व्यक्तियों का दमन करके उन्मूलन करना चाहते हैं और दैवी गुणों को स्वीकार करते हैं, वैसे हमारा भगवान से योग हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैवी यानी देव देवा शुर संपत्ति, यानी दोनों संपत्तियां हैं, दैवी और आसुरी। जब आसुरी वृत्तियों का हम शमन करते हैं, दैवी गुणों का आश्रय लेते हैं, तो हमारा फिर भगवान से योग हो जाता है। ये दैवी संपद विभाग योग। इसमें 3 श्लोक में 26 गुण बताए। क्या बताए? भय का सर्व का अभाव अभयम, और अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, क्या सहना? कष्ट सहना, और शरीर मन वाणी की सरलता। ये पहले श्लोक का है। अभय का मतलब होता है कि जैसे ही अब जैसे कोई चोर व्यक्ति हो, कोई गलत काम करके आ जाए तो उसको डर लगेगा। हम पढ़ाई नहीं करें हैं, पेपर आ जाए डर लगेगा, विधान के कोई प्रतिकूल काम करते हैं डर लगेगा, घर परिवार में मर्यादा के खिलाफ काम करते हैं डर लगेगा। अभय तो सबसे पहले क्या है? दैवी गुणों के लिए क्या है? अभय, निर्भय हो जाता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय। सभी धर्मों में निर्भय की स्थिति आती है, जैसे भगवान ने मूल्य बनाए हैं, परंपरा बनाई है, सिद्ध मत शास्त्र मत, है ना। और जिस देश में रहते हैं उस देश का हम कानून का अनुपालन करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? निर्भय, हृदय में शांति। यानी यदि हम बेचैन है, परेशान है, तो हम सही ट्रैक पर नहीं है। तो अभय एक तो क्या है कि दैवी गुणों से क्या होता है? अभय की स्थिति। और कहा है अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, सत्व संशुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है? अंतःकरण की शुद्धि होती है नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग, सत्संग है संतों का, और सत्संग स्वाध्याय है ना, सुमिरन स्वाध्याय सत्संग और सत्संग। इससे क्या होती है? इनमें से कोई एक भी हमने धारण कर लिया, इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है ना। तीसरा बताया उन्होंने ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। ज्ञान का मतलब क्या है? जानना। ज्ञान का मतलब दृढ़ स्थिति का मतलब क्या है कि जैसे हम समझे कि आज हमारी जितनी अवस्था हो गई, ठीक है, तो की बात के साथ सात्विक लगा हुआ है। हाँ, सात्विक समझेंगे। हाँ, उसमें हमने समझा कि ज्ञान के लिए योग किसमें दृढ़ स्थिति? योग में। यानी कोई भी यदि हम जानकारी हो या कर्तव्य कर्म हो, हम तभी करेंगे जो हमारा लक्ष्य है। जैसे हमें जीवन सफल करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, साक्षात्कार करना है। एक देखिए, एक बार 2019 की बात है, जब योगानंद प्रेमानंद जी महाराज जानते हैं आप सभी,
तो उनके पास गए, ये ईश्वर है दरअसल, तो इतनी भीड़ होती नहीं। तो उन्होंने कहा बड़े प्यारे सुनते, अरे बच्चा, हम अपना उदाहरण दिया कि जब मैं 13 साल का था, जब निकला संन्यास की दीक्षा ली बनारस में गंगा घाट पर, तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गुरु मंत्र दिया और पद्धति शुरू। 2 दिन बाद गुरु जी बोलते कि वहाँ जाना होगा, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना, चलो आज्ञा हुई। तो उन्होंने सुन लिया, कुछ कहा नहीं, लेकिन रात में उन्होंने सोचा कि हमने जो है व्रत लिया है, पहले भगवत साक्षात्कार का, हम इसमें फंस गए, दर्शन करने जाना है, यहाँ करने जाना है, वहां करने जाना है ना, दर्शन देने हो तो यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा हमको निश्चय हो। सुबह में गुरु जी ने बोला कि भाई तुम क्या, चलो चलो। उन्होंने कहा गुरु जी एक हम बात कहना चाह रहे हैं कि हमने जो संकल्प लिया है पहले उसकी पूर्ति हो। अब आप क्या क्या है तो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये संकल्प है पहले तब रहिए, यहाँ से तभी हटूंगा जब ये काम इतना कर लूंगा, नहीं तो नहीं हटूंगा। चिंतन वृंदावन, और बैठे हैं मानो लखनऊ में, तो जहां चिंतन वही वृंदावन। समझे चीजों, योग में दृढ़ स्थिति समझ रहे, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं धन्य हो गया, आप जैसा शिष्य मिला। उन्होंने कोई आज्ञा नहीं की, वहीं रहे नहीं, और तब तक नहीं गए हरे कृष्ण, जब तक कि उनको साक्षात्कार नहीं हुआ। अपना काम उन्होंने पहले किया। ये उपदेश वगैरह तो बाहरी चीजें, उनका देखा जाए तो बहुत सिद्ध महापुरुष है साक्षात, उनमें और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। इसी को कहते हैं योग में दृढ़ स्थिति। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये चलो चल रहा है, बैठे हैं, गीता क्लास भी हो रही है, यहाँ पढ़ भी लिए, संसार भी है, तो पसंद हमने क्या किया, ये है पसंद, अभी संसार है, पसंद भगवान नहीं, वो तो है ऐसे ही है ना, जैसे बहुत सारे काम कर लेते हैं, ऐसे ही चल रहा है। जैसे ही पसंद हमारी ईश्वर प्राप्ति, पसंद हमारी जीवन की सफलता, पसंद हमारी हृदय की स्थिति है ठीक करना, तो फिर कोई काम होंगे जो हमें करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए वो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो यह योग में दृढ़ स्थिति, ज्ञान के लिए कि मैं क्यों आ गया इस जीवन में, स्कूल में क्यों आ गया है ना, इस संसार में क्यों आए, जीवन का विज्ञान क्या है, ये भगवान ने अपने श्लोक में जो उपदेश में सबसे पहले यही बताया। तो यह ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। दान, सात्विक दान, जैसे भी सबने का दान 3 प्रकार के होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। तामस का मतलब यही है कि भाई अरे पंडित जी क्या ले लो, चलो मैं आपको दे दिया, नाम करने के लिए नाम तो होता है राजस में। इसमें क्या है कि दे रहे हैं लेकिन 4 बार सुना के दे रहे हैं, अरे थोड़ा सा ही पत्रा दे दिया, अपमानित करके देना है, कोई मतलब नहीं है देने। तामस दान तो मतलब नहीं है। राजस दान का मतलब होता है कि हमारा नाम हो, कि आप इतने पैसे दिए, उन्होंने इतना काम किया, होता है कई बार, ये नहीं करना चाहिए कभी। इसलिए प्राय जैसे अभी आपने करवाया है ये सब चीजें, तो इसीलिए हमारा थोड़ा सा ही रहता है कि कोई दे न दे, आपने दे दिया बस बहुत है, सबकी पूर्ति होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बचा भी पैसा आपका, मुझे लगता है ना, बचा भी है ना, तो आपने नाम नहीं लिया, टीम का नाम लिया है ना, आपने कहा नाम ले लिया, ये सात्विक दान बनाता है कि मेरा दान जो देना चाहिए, मेरा काम है किसी को पता भी नहीं लगे, है ना, तो ये है सात्विक दान। अगर मान लीजिए नाम वो भूल गया तो खर्च हो गया, फिर राजस, राजस का मतलब है कमाया और खर्च कर दिया, नाम बढ़ाई, मान सम्मान, फिर बदले में ले लेना, ये क्या है राजस, है ना। सात्विक दान हमें करना ही चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए, सात्विक दान। यहाँ आगे भगवान कह रहे इंद्रियों का दमन। इंद्रिय का दमन का मतलब होता है कि हमें जो देखना है वही देख रहे हैं, जो खाना है वही खाएंगे, जो स्पर्श का है विषय वही स्पर्श करेंगे, है ना। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, जो शास्त्र, वेद, मर्यादा और परंपरा सामान्य मूल्यों के आधार पर है, हमें करना है, नहीं तो ये कभी नहीं करना है। तामसिक दान यही समझा ना भाई, कि जैसे मान लीजिए कि जो हमें दान, एक तो सात्विक समझ लिया, राजस समझ लिया, तामसिक का मतलब है देना भी है तो अपमानित करके देना। हाँ ये अरे चलो दे दिया, ये कोई मतलब नहीं आता है, हाँ ऐसे करके पात्र को देना और अपमानित करके देना, ये होता है पात्र। जैसे कहते हैं कि चलिए हमको दे दिया है, किसी ऐसे मुझे शराब पी का व्यक्ति शराब पी के सेवन करता, शराब का सेवन करता, उसको दे दिया है किसी को, ये सबको पात्र को दान है ना। और इसमें इंद्रियों का यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म, जो हमें करना चाहिए। स्वाध्याय, जैसे अभी हम स्वाध्याय करते हैं, डेली हमें गीता के 2-4 श्लोक पढ़ने चाहिए। पंचरत्न अभी हमें याद नहीं है, शास्त्र
बढ़िया, सबको याद होना चाहिए वे बिल्कुल। हाँ, पंचरत्न, किसी कोई बोले आगे बढ़ के बोले, इतनी स्थिति हो जाए, है ना। आगे बोल रहे हैं क्या, स्वाध्याय हो गया कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, इसको तप कहते हैं। जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसमें आता है कोई कष्ट तो उसको प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, इसी को कहते हैं तप। विद्यार्थी जीवन में देखा जाए तो क्या है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम ब्राह्मण, समझा आपने। यानी अभ्यास तब के लिए क्या है, कष्ट देने के लिए बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, अभ्यास और ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग। शक्ति ब्रह्मचर्य शक्ति स्वर्णिम शक्ति है ना। जैसे विद्यार्थी जीवन में 25 वर्ष तक तो क्या है कि हमें स्वाध्याय करना है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक मजबूती, बच्चों को यही समझा है। पक्की बात है, भगवान के आश्रम में उसके लिए कैरियर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो उसके जीवन संगिनी, जैसे चाहे स्त्री शरीर है, लड़की है, हमारी बच्ची है या बेटा है, उनका जो है संयोग जैसे बच्चे से होगा, भगवान उसके साथ है, गलत नहीं होगा। लेकिन जो हम क्या करते हैं कि अपने हाथ से अपना नुकसान कर देते हैं, ये बहुत जरूरी है। जो जीवन के गढ़न के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे भौतिक उपलब्धि के लिए काम करते हैं, ऐसे ही अपने व्यक्तित्व की ग्रूमिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए हमें काम करना चाहिए, विशेषकर जीवन के आरंभिक काल में माता पिता को। इसलिए हमारे संस्कारों की 16 संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार बहुत मूल्यवान है ना। और इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता सर, ये तो सामाजिकता है तो लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, तो 2-2.5 हजार का कहीं पे भी गीता भवन में ऋषिकेश में तो सामूहिक उपनयन संस्कार करते हैं बच्चों का, और बहुत सारी स्थितियां हम बताते हैं वहां पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों को बिठा के बताते हैं कि तुम्हें ऐसे सुबह से लेकर शाम तक की पद्धति है। वैज्ञानिक का मतलब है उनका पढ़ाई लिखाई, बात करना, सोना, जगना, लर्निंग कैपेसिटी सारी इससे प्रभावित होती है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक, ठीक है। धीरे 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 वो मजबूती होती है। तो ये समझा हमने पहले श्लोक। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं अहिंसा सत्य भाषण। अहिंसा, हम सबसे ज्यादा अहिंसा अपने साथ करते हैं, समय का पालन नहीं करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सत्य बोलना बहुत जरूरी है, जब चीज सत्य बोलेंगे तो हमें चीज याद नहीं करनी, हमें याद नहीं करनी। आगे बता रहे हैं क्रोध न करना। क्रोध कब होता है, जब कामना है, काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार कहे हैं, और सबके मूल में क्या है, कामना। कामना की पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है, और पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, इसलिए मूल में क्या है, काम। तो क्रोध न करना और संसार की कामना का त्याग। संसार की कामना का मतलब है कि बदले में चाहना, पति पत्नी बच्चे समाज, है ना, संबंधियों से अपने लिए कुछ न कुछ चाह रहे हैं, है ना। एक उम्र के बाद देखते हैं कि बच्चे अनुकूल नहीं है तो परेशानी होती है, जिंदगी कष्ट में लगती है, लगती है कि नहीं लगती। लेकिन जैसे ही हम उनसे उम्मीद करना छोड़ देते हैं और ये हम जीवन के आरंभिक काल से करते हैं, तो शरीर में एक तो निर्भरता के लिए विचार नहीं रहते अपने दिमाग में, और शरीर में इतनी इतनी ताकत रहती है, इतनी शक्ति रहती है कि उम्र जनित बाध्यता नहीं होती, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ये पहले से दिमाग ये तैयार है, और पहले से कमांड दे दिया इसको कि हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे दवाई हो, जहाँ पे सुविधाएं हो, बालक कोई हो, घर कोई, तो फिर पक्की बात है कि जैसी कमांड दे दी इसको सीपीयू को, वैसा ही होता है ना। हम अपने आप को, जैसे सुबह का जो समय होता है, और हम जैसे निवेदन भी किया है कि आज्ञा चक्र, जिसको हम इसको कमांड देते हैं अपने आप को, वैसा ही हमारा शरीर डेवलप होता है, वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना। ग्रंथों के माध्यम से, स्वाध्याय से ऐसी बहुत सारी हमें चीज मिलती है जीवन के विज्ञान के रहस्य कि जो हमें पता ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं। अब आगे बता रहे भगवान संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना। राग द्वेष, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सबके अंदर हलचल होती है ना, बेचैनी है, परेशान, अंदर में, बाहर से मुंह बंद है हमारा, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर पूरा तूफान है, घमासान। अंदर सबके महाभारत तो है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ऐसे कर लेंगे तो ये ठीक है, ऐसे इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा, यही सब कैलकुलेशन है। ये बहुत शरीर को, शक्ति को और समझ को पूरी तरह से मॉड्यूलेट कर देती है चीजें, है ना। आगे बोल रहे हैं चुगली न करना, अपैशन, है ना। चुगली हमें कभी लगता है सास बहू, बहू सास, है ना। हमने कई पार्क में देखा होगा, बुजुर्ग जन बैठते हैं बड़े लोग, कई बार इधर उधर की बुराइयां बहुत करते हैं। मैं तो पार्क में सुबह जाता हूँ तो देखता हूँ, मेरे पास काउंटर होते हैं तो काउंटर में 2 बार दिए, लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाता उनके काउंटर,
बस यही करेंगे। अब उससे क्या मिलना है देखें, कुछ नहीं मिलना उससे, केवल अपना मानसिक। देखिए 70 साल की उम्र हो रही है, 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी हम इधर उधर की बुराइयां देखते हैं। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी, शरीर की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, हमें जरूरत है उसकी, वो हमारी कम होती है। ठीक है, प्रेम कम होता है, हमें देख के ही वहां पे नेगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी नहीं रहती, उसका आवा मंडल इफेक्ट करता है इस चीज से, है ना। आगे कह रहे हैं भगवान, प्राणियों पर दया करना। बिल्कुल, अब चलते चलते कुत्ते में लात मार दी, चलते चलते पैर के टंगे झुकी, पेड़ की टहनी खींच दी, पत्ते तोड़ दिए, ये क्या है, आसुरी वृत्ति है। आगे सांसार के विषयों में भी लग जाना। हाँ, सांसार में लोग एक में कुछ पद है, प्रतिष्ठा है, स्वयं के लिए किसी से मांगना नहीं, है ना। अशुद्ध आय का सेवन नहीं करना, मान सम्मान के लिए काम कर लेना, या कुछ जो है नहीं उसके लिए हम प्रयास कर लेते हैं। वो आगे है अंतःकरण की कोमलता, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं अंतःकरण की कोमल, मार्गवम। हरे कृष्ण। अंतःकरण की कोमलता का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई कष्ट है तो हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा भाव, दया का भाव होना जो बहुत जरूरी है। अंतःकरण की कोमलता। अकर्तव्य करने में लज्जा, जो हमें नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना है, किसी की समय बर्बाद नहीं करना है, तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए कि हमने ऐसा कैसे सोच लिया। तो इसके लिए अगर हम क्षमा मांग लें किसी से तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, इससे बहुत बहुत जल्दी इलाज होता है, इससे बहुत जल्दी शांति मिलती है इससे। आगे कह रहे हैं कि चपलता का अभाव, उतावला सो बावला, चंचलता, धैर्य बहुत जरूरी है, गहराई बहुत जरूरी है। देखा होगा ना, है ना, हमने देखा है कई बार कि जो अब जैसे डॉक्टर साहब के उदाहरण लेते, जितने भी डॉक्टर होते हैं उनके बाद भीड़ लगी रहती है, लेकिन कभी हड़बड़ी में बात नहीं करते, उसकी बात सुनते हैं पूरी पेशेंट, उसके बाद इलाज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सुनने में और उसके बोलने में ही इसका इलाज है। ऐसे ही जीवन में हम जैसे घर परिवार में बात करते हैं तो पहले एक दूसरे की सुन लें, हड़बड़ी नहीं, आधा काम तो वही हो जाता है। हो सकता है कोई बात को ऐसे कह रहा हो कि हमसे छूटी हुई है और हम उस पर सुनना नहीं चाहते, है ना। तो घर में एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है, विशेषकर ज्यादा परेशानी उसी से ज्यादा होती है, हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम जो सोच रहे हैं वही सही है ना। चपलता यानी इतनी उतावला सो बावला, व्यवहार में या किसी काम में जितना समय लगता है उतना समय हमें लगाना चाहिए। आगे कह रहे हैं भगवान कि तेज यानी प्रभाव। अब जिसमें इतना प्रभावशाली कोई व्यक्ति है ना, उसके सामने हरे कृष्ण वो मत करिए भाई। कहां से हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। थोड़ा सा आवाज नहीं, हरे कृष्ण पंडित जी प्लीज। इसमें क्या है कि जैसे अभी हमने समझा तेज, कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तेज का मतलब क्या है कि ज्ञानी महापुरुष के सामने कभी कोई गलत कार्य हम नहीं कर सकते, ये ऐसा कोई व्यक्तित्व है ना, तो उसके सामने गलती नहीं होती है गुरु जी के सामने, या जैसे हमने देखा है कोई सिद्ध महापुरुष के सामने, या टीचर आ गए, माता पिता के सामने बच्चे नहीं करते, हरे कृष्ण थोड़ा सा बात नहीं, है ना। तो ये हो गया तेज। क्षमा, शक्ति होते हुए भी दंड न देना। धैर्य हमने समझे अभी कि पेशेंस, गहराई। कभी कभी समय के साथ साथ हम क्या करते हैं कि एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, धैर्य लेना चाहिए, है ना। धैर्य बहुत जरूरी है। आप पुतिन की हिस्ट्री समझेंगे, अभी पुतिन आए भारत में, ये बहुत ही जो थे पहले बोरिस येल्त्सिन, गोरबाचोव का बोरिस येल्त्सिन आए, बोरिस येल्त्सिन के जमाने में भी छोटे मोटे मेयर थे, और उस मेयर से परफॉर्म करते करते बोरिस येल्त्सिन के बहुत बड़े सलाहकार बने। और जब बोरिस येल्त्सिन बहुत शराबी किस्म के व्यक्ति थे, बहुत शराब पीते थे, और मुख्य रूप से तो काम यही करते थे, है ना, मुख्य रूप से यही काम करते थे। उसके बाद फिर आप देख ही रहे गरीबी पैदा हुई। और पता होगा कि इनके जो पिताजी थे सेना में थे। धैर्य की बात समझ, अरे हरे कृष्णा पंडित जी, ये कौन है, देखिए कोई बात करती है भाई, कोई बात नहीं, उनको बोलो, उनका फोन बार बात कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं उनको तो समझना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। उसमें सर क्या हुआ कि ये पिताजी आर्मी में थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर था, और उसमें इनके जो शहर था उसमें भी जर्मनी ने बमबारी की,
जब उनको पता लगा, आसपास से इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तैनाती थी, देखा तो इनका पूरा जो सोसाइटी थी चला दी, चल गई। वो अपनी डेड बॉडी ऐसे भर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को, इनके पिताजी ने इनकी माँ को पहचान लिया जूतों से, तो इसको हमें दे दो भैया, हम संस्कार करते हैं। फिर जब निकाला तो उन्होंने क्या किया कि वो सांस चल रही थी उनकी, और ये उनकी मतलब यही माता के गर्भ में यही थे। तो देखा फिर उनको जो इलाज हुआ वो ठीक हुए, तो ये बहुत तेज पुत्र पैदा हुए। ये संयोग से देखे। तो ये कई बार ये क्या होता है, धैर्य पिताजी धैर्य खो देते और सोचते कि जैसा है वैसा होने दो, ध्यान नहीं देते। धैर्य से ध्यान बलवती होता है कि व्यक्ति एकदम से मूर्खता का व्यवहार नहीं करता। सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा हो गया, पागल हो गया, धैर्य नहीं है, तो मतलब जो काम होने चाहिए थे वो नहीं होते। और यही परीक्षा होती है हमारी, विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमें धैर्य धारण करके उसको फेस करना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा, है ना। आगे भगवान कह रहे हैं धैर्य हो गया। अब आगे बोलते हैं शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि दो तरह से होती है, आंतरिक हो, वाई जैसे नहा के बैठ गए, आंतरिक होती है नाम जप, स्वाध्याय, शुद्ध आचरण, है ना, खान पान शुद्ध होना, ये बाह्य और आंतरिक दोनों शुद्धि। वैर भाव का न होना। वैर भाव का मतलब क्या होता है, वैर भाव ये होता है कि इससे हमारा ये नुकसान होता है। एनर्जी जैसे होता है, मोबाइल में हम बोल देते हैं ऐप, और बाहर से तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐप खुले तो उसकी बैटरी डाउन हो गई, उधर ऐसे ही वैर भाव अंदर रखते हैं तो उससे हमारी जीवन शक्ति का नाश होता है। में भाई होता है, भाई बहन हो गए या संबंधी हो गए, फिर थोड़ा आस पड़ोस, फिर जाए थोड़ा सा है किसी दूसरे समुदाय से वैर भाव। सावधानी अलग बात है, वैर भाव अलग बात है, दोनों में होता है। सावधान रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को दूसरे के कारण अपना नुकसान कर लेना वो ठीक नहीं है ना। ये हो गया वैर भाव का होना। और आगे मान को न चाहना। मान चाह लिया तो जो किया है वो सारी कमाई खर्च हो गई, बहुत बड़ी बीमारी है। शब्द रूप रस गंध, इसको 5 विषय होते हैं इंद्रियों के, और एक होता है मान बढ़ाई आराम, 3, इनसे छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे को लोग जाने, मेरा सम्मान हो, हमें ज्यादा आता है, ये सबसे बड़ी उपाधि बीमारी, ये सब में बहुत बहुत कष्टकारक है। इससे कमाई खर्च हो जाती सारी है। तो साधक वही परम सुजान सुनत चित्त रत करे, यानी रत का मतलब है प्रेम से सुने, चित्त लगा के। आज जो हमने समझाया उसको आचरण में लेके आए। तो जैसे सप्ताह में एक क्लास होती है और हम समझते हैं संतवाणी के माध्यम से, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे नोट पैड है हमारे पास, पहले शुरू क्लास में हमने यही निवेदन किया था। मैं तो लिखता हूँ सत्संग में सुबह 5 बजे होता है स्वामी जी का, 25 से लेकर 30 मिनट का होता है, सब भरे पड़े। ये सिर्फ मोटी मोटी किताबें 200 पन्नों की 7-8 भरी हुई से होता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ करूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई सिद्ध महापुरुष हमारे लिए सुबह बैठ के 25 मिनट बैठे और हम ऐसे बैठे, ठीक है इधर से सुना इधर से निकल गया। उसमें से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होता सर या शब्द कहें कि जिसमें लगे कि ये कोई खास नहीं है, सामान्य भाषा में। और एक हफ्ते सुन ले आप, कोई भी बिल्कुल भगवान के आसन, एक हफ्ते में न बदलाव आए, लेकिन एक हफ्ते सुनना पड़ेगा ध्यान से, रुचि बदल जाएगी। जैसे होता है ना कि पहले हमने शुरू में हमने नहीं खाया, कोई होता है कि मिठाई ऐसे मैंने रसगुल्ला खाया है लेकिन मैसूर पाक नहीं खाया। मैसूर पाक की मिठाई होती है साउथ की, मैंने भी नहीं खाया। तो एक दोस्त लेके आया, मिलने आया मेरे से, तो वो लेके आया वहां से बेंगलोर से चढ़ा मतलब तू क्या रिया की मिठाई है, तो खाई गई होगी। हंसी मौसी बात देख दिखा तो मैंने नहीं खाई और इसी बड़ा अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि हमें पता नहीं था, मालूम हुआ तो अच्छा लगा। और मैं कहीं जाता हूँ तो मैं हमारे ही एयरपोर्ट पर मिलता है ऐसे में बाहर ही, तो लेके जाओ अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ कि हमने उसको जान लिया। ऐसे ही जब वो सत्संग सुनते हैं, हमने नहीं सुना था ठीक है, लेकिन जब सुन लिया और ध्यान से सुना, टेस्ट किया, तो फिर हम आदत हो जाएगी, हम 5 मिनट बैठ जाए। नहीं नहाए कोई बात नहीं, बिना नहाए बैठ जाए, सुनने में क्या दिक्कत है। गीता को हमने बांध के रख दिया पीले कपड़े में, पढ़ा नहीं कभी, है ना। कोई कहता है गीता में हाँ हमने पढ़ी, तो पक्की बात है उसने कभी नहीं पढ़ी, पढ़ तो नहीं एक बार। अब डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, इनसे बोलेगा आपने डॉक्टर की किताब पढ़ी है, तो बिल्कुल मना कर देंगे क्या नहीं पढ़ी, हमने इंजीनियरिंग कोई करी है। डॉक्टर साहब कहें हाँ हमने डॉक्टरी की पढ़ी है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, हम मना कर देंगे। लेकिन गीता के बारे में कोई नहीं कहेगा कि हमने नहीं पढ़ी है।
हाँ सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में पढ़े नहीं है। एक बार यदि हम पढ़ लें इसको, तो कोई जिसके लिए लगता है ना बड़ी बड़ी बात लग रही है हमें सर, ये स्वाभाविक रूप से आएगी। जैसे क ख ग शब्दों का चयन अभी हमें नहीं करना, लेकिन जब बालक शुरू में होता है तो शब्द चयन करके बोलता है, गिने चुने शब्द होते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, है ना, ससुर। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बोलता है एकदम फर्राटेदार बोलता है। ऐसे ही फिर हमें चीजें आ जाएंगी, हमें नहीं लगेगा कुछ अलग से कर रहे हैं। गीता जयंती का मतलब यही होता है कि भाई लोगों को पता लगे, क्लास बैठे यहाँ पे साउंड से, अपनी तो हम तो बात ऐसे नहीं कर सकते, लोगों को लगे आसपास के भैया कुछ हो रहा है, 6 बजे 6:30 बजे लोग बैठते हैं, पता ही नहीं है। एक धर्म है ऐसा कि वहां पे लोग जाते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन तक इकट्ठे होते हैं नमाज के लिए। एक लोग ऐसे होते संडे को जाते हैं, लेकिन हमारा ना कोई दिन है, वो निश्चित है, बैठे जबरदस्ती। आप जैसे बुढ़ी जन है तो ठीक है, देवत है, ये तो कहाँ है हम देखें। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो मर्यादा है उससे हम अवेयर नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। उन्होंने सब पढ़ा, बचपन से पढ़ा है, हमने बचपन से कुछ और ही पढ़ लिया है। इसलिए मेकअप करते हैं चीजों को बाहर से, रूट की बात जड़ से कटे हुए लोग हैं। लेकिन हाँ, यदि ऐसा रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो कोशिश तो करें कम से कम अपने हिस्से का संघर्ष तो करें। आगे भगवान कह रहे हैं कि वैर भाव में होगा, ध्यान और के मान को बचाना, और हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण। ये 26 हुए लक्षण, कितने? 26। अब इसमें हम देख लें हम कैसे हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये भगवान ने यहाँ पे बताया कि भाई 26 लक्षण हैं, और इन 26 लक्षणों के अलावा क्या है, मुसफ़िर आसुरी है। आगे कह रहे हैं, आप पढ़े कोई 4, 5, 6वां। ये देखिए तो इसमें 20 है, हाँ कह तो दिया, हाँ, लेकिन इसमें 99.9% हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। बहुत बढ़िया, ईमानदारी की बात कह रहे हैं। इसमें बस यही है। हाँ, तो क्या करें, हमने शुरू में निवेदन किया कि बता के रहे, बता के रहे, जी, बता के रहे, छोड़े तो ये अपने आप आएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। यदि हमने छोड़ दिया बता के रहे कि मेरे को अभी तक की लाइफ में मुझे शांति नहीं मिली, उद्देश्य प्राप्ति नहीं हुई, अभी हम घूम रहे चारों तरफ, पहुंचे नहीं है, तो सबसे पहले जहां मुझे लग रहा है ये बात सही है, विवेक का मतलब है, विवेक ही ज्ञान में परिवर्तित होता है। विवेक का मतलब ये है कि ज्ञान बाहर से आरोपित नहीं होता, विवेक ही ज्ञान में प्रकट होता है। तो अभी हमें कुछ नहीं हासिल हुआ तो क्या करें, मान लें। क्या मान लें कि मुझे कुछ नहीं आता, नई शुरुआत कर सकते हैं, जीवन का नया शुरुआत कर दें, तो ये सब घट जाएगा अपने आप। अलग से कुछ नहीं घटना है कि मैं सत्य बोलूं, मैं क्षमा कर दूं, मैं मान नहीं चाहूं, सात्विक दान, कुछ नहीं अलग से करना है। खाना खा लिया है, खून भी बनेगा उससे, हड्डी भी, है ना, मसल्स भी, एंड जो भी है सब पोषण होगा। ऐसे ही है कि हम मान लें, हमें नहीं आ रहा मान लें। अर्जुन को क्या है, मान ले, इसलिए अर्जुन को उपदेश मिला, गंगा पुत्र भीष्म को नहीं मिला, युधिष्ठिर को नहीं मिला, सत्यवादी थे, लेकिन क्या उनका मताग्र था। अर्जुन का मतलब है निर्मल, अर्जुन का मतलब क्या है, निर्मल। बस इस बात को हम मान लें तो 26 अपने आप घट जाएंगे। आज से जैसे हम वैल्यूएशन करें, आज से एक डायरी बना लें कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है कि जो गीता में पढ़ रहा हूं उसमें से क्या क्या चीज मैं मान सकता हूँ, जो मेरी सामर्थ्य है उसी को ले लें। तो कुछ ज्यादा टफ काम नहीं करना है ना। मैं माता हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए क्या करना है, बस इतनी सी चीज को मान लें। और बाधा है तो किसी से सलाह ले लें। जैसे हम 5-10 मिनट तो बात ही करते हैं क्लास के अंत में, शब्द जैसे सर ने बोला था भाई प्रश्न उत्तर, ये क्या है कि मेरी व्यक्तिगत, अभी जैसे सामान्य बात बोल रहे हैं हम सब, लेकिन कोई प्रश्न है, किसी की शंका है, तो व्यक्तिगत हो गया ना, वो उसके लिए हो गया। इससे ही क्या धीरे धीरे जो हमारा उपनिषद में क्या है, प्रश्न उत्तर शैली के उपनिषद, गीता भी प्रश्न उत्तर शैली का है। भगवान ईश्वरी सत्ता है जानते हैं, और अर्जुन हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मनुष्य को जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, ताड़ना दी है अर्जुन ने भी, क्या बात कर रहे हो हरिशूदन मधुसूदन, आपने तो दुष्टों को मारा, मेरे को संबंध नहीं, तो बोल रहे कि नहीं बोल रहे, उसके अपने प्रश्न है भाई, है? बच्चे की बात सुने, आपको पता है कि किससे वो स्कूल में जा रहा है, उसका कैसा वातावरण है, कैसे उसके दोस्त हैं, कैसे उसको चिढ़ाते हैं, तो माँ बाप पहले उसकी बात सुन लें। क्यों शास्त्र, अगर कोई जिद कर रहा है तो पहले सुने तो सिर्फ क्यों जिद कर रहा है, फिर अपनी बात करें, तो फिर सोल्यूशन निकलेगा। ऐसे ही है कि अभी हमारे जो दैवी और आसुरी गुण दोनों समझ, अभी दैवी समझ लिए, संक्षेप में बताया तो दैवी आसुरी दोनों है भगवान, लेकिन यहाँ पे पूरा अध्याय इसी पे है, ठीक है। 26 समझे। अब लाने तो कैसे लाने, इसी पे हम बात करें तो क्या है कि मताग्रह छोड़ देते हैं, हमें ज्यादा आता है, ये सबसे बड़ी भूल है।
अभी हमें ज्यादा आता तो मैं कम से कम मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिलता ना, अभी नहीं मिला है। अभी भी मुझे क्रोध आता है, अभी भी ऐसा लगता है कि बदले की भावना है, अभी भी हृदय में शांति नहीं है, अभी भी प्रमादी काम करते हैं, अभी भी दूसरों की बुराई कर देता हूँ, अभी भी मैं दूसरों से चाह लेता हूँ। पत्नी के प्रति व्यवहार क्या है, पति के प्रति क्या है, बच्चों के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है ना। अभी हम क्या अपने सर्किल में घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके। एक व्यक्ति ऐसा है, वो लगता है कि नहीं पूरा विश्व मेरा है, पूरा समाज मेरा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी सोच आने से ही अपने लिए कुछ नहीं। एक बार कृष्ण अर्जुन घूम रहे थे तो देखा कृष्ण ने, अर्जुन ने बहुमन की पिक्चर माँ मेरा निकाली, तो अर्जुन बोला प्रभु इसको सर्दी का मौसम है और आप ये परेशान है, इसको कोई दे भी नहीं रहा, देखो देख रहे हैं। तो कहते तुम राजा हो भाई, हेल्प कर दो, मैं क्या करूँ आपके क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा बहुत गहने वहने पहने थे, लो इससे अपना काम करो, ये पिक्चर छोड़ दो, थोड़ा सा काम कोई बिजनेस शुरू कर लो, धंधा ऐसे कुछ करके बोला। दूसरे दिन फिर वो बोला, तो उसने बताया कि हम गए थे तो वहां से चोर ले गए, अब क्या करें। तो उन्होंने फिर क्या दिया, हीरा दे दिया। तो फिर कुछ हुआ कि मैं बिजनेस कर दूंगा, घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो मन में वगैरह वगैरह। तो उसने घर पे टांग दिया। उसकी पत्नी आई और पहले तो नदियों के किनारे कपड़े धोते थे, वो निकल गया। तीसरे दिन फिर तो कहते महाराज क्या लीला है आप ही समझाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 सिक्के 2 मुद्रा दी भगवान श्री कृष्ण ने, किसको, उस भिखारी को। उन्होंने कहा क्या प्रभु देखो 2 सिक्के दिए, इनसे क्या होगा। तो ले गया। फिर चलो ठीक है, आगे देखते हैं मछुआरा मछली लेके जा रहा था, उसमें तो 2 एक मछली कूद रही थी उसमें से, उसको लगा ये जिंदा है। तो मेरा कुछ होगा नहीं, 2 सिक्कों से क्या होगा, इनकी मछलियां खरीद के पानी में डालता हूँ तो बच जाएंगे, पानी तो पड़ी हुई। तो उसने ले लिया, 3-4 मछली जो जिंदा सी थी वो ले लिया, 2 सिक्के उसको दे दिए। जैसे ही उसने नदी में डाला तो होता है कोई व्यक्ति मर रहा हो, फिर पानी में डाल के उसको सांस आई मछली को, तो एकदम से उसके मुंह से हीरा निकला, उस मछली के मुंह से, जो उसकी पत्नी ने जब नदी में धोया था तो खा लिया। तो उसने कहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो उधर से एक व्यक्ति जा रहा था जिसका धन लूटा था, अर्जुन ने पहले दिया था धन गहने। तो उसने कहा, उसने पहचान लिया मुझे कि भैया राजा को मत बोलना, देखो धन मिलेगा, हम आपको दे देंगे। तो लाके उसने धन दे दिया। अब उसको हीरा भी मिला, उसको धन भी मिला। अब इसमें मोरल क्या कोई बताएगा? तो सिक्कों का मोरल है, सिक्कों का मोरल है जो उसने दिया। सिक्कों का मोरल लोग कर देना। यानी जब तक 2 बार उसको, एक बार हीरा मिला, धन मिला, तो अपने लिए सोचा उसने। जैसे ही उसने सोचा सिक्के दिए तो मेरा कुछ नहीं होगा, मछली की जान बच जाएगी, तो वहां से उसका, यानी जब हम दूसरों का हित करते हैं तो उसमें हमारा हित संरक्षित रहता है, सुरक्षित भी करके देते हैं। हम लोग कैसे वाले 10 लोग आ जाए चाहे तो हमें दिक्कत होगी, आश्रम में 1000 बन जाए सबकी पूर्ति होगी, क्योंकि वो दूसरों के हित के लिए संलग्न है ना। हमें लगता है कि गीता के लिए समय नहीं है, 1 घंटा देने से कुछ और बिजनेस कर लेंगे। हमें लगता है कि हम चर्चा करते हैं तो फालतू में, फालतू नहीं है, पक्की बात है। हम देखें कि जब से हम गीता पढ़े तब से हम अपना वैल्यू का इवैल्यूएशन करें, गुणों का या बातचीत करने का, सोचने के तौर तरीके का, तो उसमें लाभ होगा कभी, और जितनी श्रद्धा से होगा। वर्षा हो रही है, कटोरी लेके बैठे या फिर टब लेके बैठे, दोनों में अंतर है, ये अब देखते हैं। हाँ इसमें चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, पढ़े 4, 5, 6। अब ये आसुरी व्यक्ति है, पढ़े कोई। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। एक प्रकार दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मासुता संपदं दैवी अभिजातो असि पांडवा। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवे आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाराधिदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत्कारुणीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किं ज्ञायतुकम् एतां दृष्टिमवष्ट नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् धम्मामानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा इसमें भगवान आसुरी वृत्ति बता रहे हैं, तो समझ लेते हैं। पहले हम चौथा श्लोक समझते हैं। दंभो दर्पो विमानस्य क्रोध पारस्व विवच। यानी दंभ क्या है? दंभ, घमंड और दर्प, है ना, इन तीनों का अर्थ समझ लेते हैं। दंभ होता है कि जैसे दिखावटीपन, हमें कुछ आता नहीं है, मैं बोलूँ मैं बहुत जानता हूँ, ये दंभ है ना, दिखावा होता है ना कई बार कि जैसे कोई धनवान आदमी होगा, व्यक्ति होगा, वो सामान्य सा रहेगा, है ना? जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में चाहत नहीं। हाँ, व्यवहार से पता लगता है कि कौन कितनी पारमी का है। दम, दिखावटी का, ठीक है। आगे कह रहे हैं दम्भ और दर्प, यानी दर्प क्या है? बात देखिए उसमें घमंड। घमंड का मतलब क्या होता है? घमंड का मतलब होता है मेरापन, बड़प्पन। मेरे पास, मेरी गाड़ी है, बहुत धन है, बहुत प्रतिष्ठा है ना। दर्प को हम दूसरे शब्दों में घमंड उसी को कहते हैं। दंभ हो गया दिखावटी, दर्प हो गया घमंड, ठीक है। एक होता है अभिमान, अहम भाव, भीतरी चीजों को लेकर होता है ना। जैसे मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं करता हूं, मेरे से ऐसा होता है, ये अभिमान। दंभ, दर्प और अभिमान, अहंकार जिसको कहते हैं। तीनों में अंतर है, समझिए तीनों का। ये आएगा उसमें आपके में होगा जो असाइनमेंट, ठीक। अहम को लेकर अर्थात यानी विद्या, बुद्धि आदि, अहंकार क्या? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अर्थात अहम में करने वाला हूं। शरीर में सोचता हूं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मैं ऐसा करता हूं, ये सब क्या हो गया? अहम। क्या हो गया? अहम। देखिए बहुत सरल उपाय बताया था, मैं तो सत्संग की बात बता रहा हूँ। स्वामी जी के उन्होंने बोला कि देखिए जीव दो तरह से बन जाता है, कैसे? एक तो ममता से और अहमता से। ममता क्या है? जैसे मेरा। अहमता क्या? करने वाला। तो जैसे ही दो कटती हैं तो जीव स्वतंत्र है। मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, ये ममता होगी। अहमता होती है कि कर्ता का भाव, ये जो मेरे कारण हुआ है। कर्ता भाव कर्म तो भोक्ता भाव कर्म। इसलिए गीता और गंगा में यही है कि गंगा माता के पास जाना पड़ेगा और वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर हमारी वृत्ति तो साफ है नहीं अंदर से, फिर गंदी हो जाएगी। लेकिन गीता से क्या है कि वृत्ति हमारी शुद्ध हो जाती है। पाप करने की वृत्ति का नाश होता है, वहां पे पाप का नाश होता है गंगा में, यहाँ पाप करने की वृत्ति का। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जहां जहां संबंधित होंगे आप, जैसे वहां सब लोगों का भला कर देंगे। क्या विश्वकर्मा साहब, है ना, दोस्त लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं तो कहेंगे जरूर। तो इससे क्या है? दूसरों का भला होगा। तो ये हो गए क्या? दंभ, दर्प और घमंड, है ना। इसी को अहंकार को हम कहते हैं अहम भाव, कर्ता भाव, ठीक। आगे कह रहे हैं कि जितनी जो दैवी जो संपत्ति का जो हमारा 26 गुण हम समझे, ये क्या है? आसुरी। आगे जो 5वां श्लोक में दैवी संपत्ति, अब बता रहे हैं कि इनका लाभ क्या है। आसुरी और दैवी का क्या है? दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। इससे हम बंध जाते हैं, दोबारा संसार में आना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं मनुष्य बन के आए, लता पता, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु, देख रहे सृष्टि में सब जीव
हाँ, ये भगवान का विधान है, इसलिए हे पांडव तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक यानी चिंता मत करो। यहाँ दैवी 26 है और 6 है ये आसुरी। हाँ, अभी और आसुरी आगे हैं। हाँ, आसुरी का हमें मतलब नहीं है, ये करें नहीं, ऐसा भाव हमारा होना नहीं चाहिए, बस इतना सा हम समझ लें। 26 गुण कैसे आएंगे? ममता और अहंता का नाश करने से ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे, ये अलग से उनके कुछ करना नहीं है। हाँ, आगे कह रहे हैं भगवान यहाँ पे 5वें श्लोक में हमें बताया कि दैवी संपत्ति मुक्ति का कारण है और आसुरी बंधन का कारण है? आसुरी मेरा अपन जैसे कहते हैं ना, दादी जी शरीर पूरा होने वाला है, वो आ गया, पोता आ गया है, या बेटी का बेटा आगे, देखो अम्मा नानी देख लो मैं हूं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? वहां पे भगवान का स्मरण दिलाना हमको। एक कभी मैं कहीं गया दूध लेने के लिए, सुबह गाय के जाता हूँ, तो वहां पे किसी का शरीर पूरा हो गया और वहां पे ऐसे गप्पे लोग बोल रहे हैं, बहुत हमने तो ऐसे गया, मैं जयराम जी को बोल के क्या हुआ भैया, करे हमारे रिश्तेदार का 50 साल की उम्र में ऐसे ही हो गया, ये परसों की बात है, 2-3 दिन पहले। अरे हमने कहा भाई साहब बुरा मत मानना, बुरा लग जाता है लोगों को कि जीव आत्मा का शरीर पूरा हुआ है, वो आत्मा एक ही है, आप नाम संकीर्तन करो, ऐसा तो कोई न तो कोई दुख है आप लोगों को, कहाँ दुख है? आप तो हंस रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो जो जीव जिससे संबंधित है उसका भजन लगता है उसको, आप नाम संकीर्तन बोलो, भगवान का स्मरण करो, मंदिर भी आपके बगल में है, ठीक है। मेरे तो कोई नहीं लगते, लेकिन मैं जाऊंगा अभी 5 मिनट में वो निकालेगा दूध, जब तक भैया तब तक मैं तो इन्हीं के नाम के लिए नाम संकीर्तन करूंगा, इनको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप करेंगे, आपका तो संबंध ही है ना, ये लगता है उनको। आप की बात कर 13 दिन तक का मतलब यही होता है कि जीव आत्मा भटकती है। ये हमें यही तो मरने की कला है ना। अब वो आदमी चला गया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें? अपना जो नाम है, जो भजन है, उसको दे दें। जैसे धन दे देते हैं ना, देते कि नहीं देते? ऐसे ही हम भजन बल दे दें, धन बल और एक भजन बल, तो भजन बल दे दें, उसकी उन्नति हो जाएगी। श्राद्ध तर्पण उसी का प्रभाव है, ये मिलता है। इसलिए कभी किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो ये काम जरूर करें, क्योंकि सब नाम संकीर्तन स्मृति भगवान की, इनकी स्मृति नहीं है, तुमको स्मृति संसार की कर करके तो ये हाल है हमारा। ये बहुत पक्की बात है, ऐसा नहीं है, यही भगवान बता रहे हैं कि जैसे तू सोचेगा ना वैसा ही बन जाएगा भाई, है। जैसा फोटो खींचेगा ना, अंत जैसे फोटो खिंचा किसी का दोस्त ने मुस्कुराता चेहरा आ गया और उल्टा पुल्टा चेहरा बना लिया तो उल्टा पुल्टा आएगा। अंत मति सुगति, जो जीव जिस भाव से भावित होकर शरीर पूरा करता है वो वैसे ही बनता है ना। अच्छा ये कैसे होगा? अब ऐसा तो नहीं एक दिन में आदत आ जाए, नहीं आएगी, ये बहुत प्रयास के बाद आता है ना। एक बात कल क्लास थी सुबह की, तो एक थे कि क्या करेंगे, उनकी बुरा मत मानना, उनकी उम्र मतलब आपसे भी बड़ी थी सर, तो मैंने कहा बुरा मत मानना, पूछ रहे तो मैंने कहा ये है कि अभी आपसे कोई कि चलो महाराज भगवान ही आके बोला चलो ठीक है चलो चलते धाम में, बैठो, चले जाएंगे। प्लीज काम बता देंगे अभी, कभी तो ऐसे ये स्थिति ऐसी है कि अभी हमारी है ना जो बैग है, हमारा बैग, और हमें पता भी नहीं है, देखो किसी को कहाँ पता है, लेकिन यदि हमें अभी जाना पड़ जाए तो हम कहें कहाँ चले जाएंगे, ये तैयारी है। इसमें डरने की बात नहीं, समझने की है कि हम सबके साथ ऐसा ही है, ईश्वर न करे किसी के साथ हो। अब इस अवस्था में भी हम मान लो हमारी अवस्था 50 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम 60-65 के बाद लगभग दायित्व पूरे हो गए, उसके बाद थोड़े हुए दायित्व, देखो जी सही बता रहे हैं, ये सब फालतू की चीजें, हमारे अलावा सब काम होने, केवल हमारा कल्याण नहीं होना इसमें बाधा है। आज जो हमारे पोते हैं बेटे, उन्हें क्या बनेंगे? कुत्ता बिल्ली बंदर लता पता पेड़ पौधे मक्खी मच्छर जो भी बने, कुछ जरूरी नहीं है कि मनुष्य बनना है। मनुष्य के लिए भी थोड़ा क्या करना होता है, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ बताइए। देवताओं को भी ये शक्ति प्राप्त नहीं जो हमें है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी बन जाएंगे, लेकिन वहां से भी पता नहीं क्या है। आप देखें इंद्र बनने के बाद भी गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उसका व्यभिचार का मन किया, किसका? इंद्र का। देवताओं को है तो देव योनि भी कोई कल्याणकारी नहीं है ना, इस चीज को जाने हैं इसको, हाँ। लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इससे हम देवताओं को भी क्रॉस कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी। जब ऐसा कोई महाभारत आप जैसा शरीर पूरा होने के बाद जाता है तो ब्रह्मा जी आरती उतारते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है भागवतों में। देखो ये भगवान का भक्त जा रहा है, हाँ ये शक्ति है। तो विद्यार्थी जीवन से ही जब हम ये काम करते हैं तो गृहस्थ में भी हमारा ठीक रहता है और हमारा बुढ़ापा भी ठीक रहता है, क्योंकि आज का निवेश कल का लाभ।
ये हम सोचे अभी शरीर में दम है, परसों फ्राइडे कोई आए हमारे यहाँ रिटायर हो गए, अच्छा पड़ता उनका, तो पैर नहीं चलता, हाथ टूटा हुआ, पैर बड़ा मुश्किल से कुछ मेडिकल फैसिलिटी, अरे हमने क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कैसे बाइक करते, मेरी गाड़ी वाड़ी नहीं है, सुविधा है तो उसका उपयोग तो नहीं करते, अरे कौन बार बार निकाले, खर्च होता है। मैंने कि बच्चे तो सब सेटल है, पेंशन भी ठीक मिलती है। फिर 6 महीने पहले क्लास में एडमिशन कराया आसेना वाले में सर उनका, और हमने कहा देखो बाइक नहीं गाड़ी चलाओ, नुकसान होगा इस उम्र में, 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। हम तो क्लास में पहले भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आए, अब क्यों नहीं आ रहे, अब चला नहीं जाए, हमारा यही होगा, आपको बुरा लगेगा। ये चीजें ना हमने इन्वाइट कर लिया ना चीजों को, जब शरीर में दम थी तो किया नहीं, अब बीमार हो गए, ध्यान दर्द में, हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा, उम्र कितनी है 75 साल, कितनी गारंटी है कल हम जिंदा रहेंगे, नुकसान हो गया, जीवन गया है। छोटी छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दायित्व है, गृहस्थ जीवन क्या है, दायित्व है हमारा, ये कोई मौज मस्ती का नहीं है, ये मनुष्य जीवन दुधारी तलवार है, इससे कल्याण भी उन्नति भी है। तो इससे पता मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के प्रभाव से हमारी ये डिसाइड होती है, हमारी उन्नति होती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, और जो अच्छे बुरे में नहीं बनता वो सदा मुक्त है। ये ज्ञान है, ज्ञान से यही बोध होता है कि हम सदा मुक्त हैं, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ये बोध होता है कि हम सदा मुक्त हैं, बने हुए अपने कारण बने हुए, इतनी सी बात है। आगे भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जिसमें प्रकट होना चाहिए, जिसमें निकट होना चाहिए, उसको नहीं जानते, उसमें तो वायु शुद्धि न श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य का पालन ही होता है। वे कहा करते हैं संसार असत, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, उसमें कह रहे भगवान हमें, जो आसुरी व्यक्ति के होते हैं उनको नहीं पता क्या करना है, डू डोंट्स के बारे में नहीं पता होता है, कभी भी कुछ भी खा लेना, कभी भी कुछ भी बोल देना, कहीं कभी जाके बैठ लेना, ये क्या है कि 2 पैर वाले एनिमल जैसे हमारे ऊपर हो जाते हैं। हमें चेक पॉइंट नहीं पता है, विवेक हमारा जागृत नहीं है, इस अवस्था में भी हम वो काम कर जाते हैं जो अपेक्षा एक मनुष्य से, विवेकशील मनुष्य से नहीं होनी चाहिए, वो हम कर देते हैं। तो प्रवर्तिंच निवर्तिंच जनार्दन विदुरासुरा, ये हमने समझा कौन सा 7वां 8वां, ये वो लक्षण है जो हमें नहीं करना चाहिए। आगे 9 और 10 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इस पूर्वोक्त नास्तिक, ये कौन सी व्यक्ति है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं जो संसार में है वही दिख रहा है, भाई हम अच्छे बन के क्या करेंगे, हम तो देख रहे हैं तो झूठ रहा है, नंबर 2 का इनकम करता है, व्यभिचार करता है, वो सुखी है। लेकिन हाँ ये हम नहीं जानते कि वर्तमान का पाप और पूर्व के सुकृत भोग रहा है वो, इसलिए वो सुखी है। लेकिन ये पूर्व के जो होते हैं पाप निकृष्ट कर्म वर्तमान के, उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम देखेंगे। जीवन का विज्ञान यही है कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति फला व्यक्ति ऐसा, लेकिन अंदर से कितना अशांत है वो देख ले। कोई जज व्यक्ति है, किसी निर्दोष को सजा देता है तो वो जलता है, कैसे जो इसका निर्दोष जलाए ना अंदर से, ऐसे वो जल भी जलता है, आप देखें वो कष्ट में रहता है। एक है जानने वाले जैसा, उन्होंने साफ कहा कि मैंने बहुत ऐसे काम किए, मैं अंदर से बड़ा परेशान, लेकिन ईमानदारी की बात बोली। जैसे अधिवक्ता होते हैं, ऐसा नहीं है कि जी हम तो किसी को जो हमारे पास आए हम उसकी मदद करेंगे। अरे भाई मान लीजिए किसी की बहन बेटे के साथ किसी ने किया है और हम वकील हैं और उसके लिए हम डिफेंड करें तो बताएं अच्छा लगेगा? हाँ, तो हमें ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसके साथ अन्याय हो, और ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जो हम जानते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है और फिर भी हम उसकी मदद करें तो फिर उसकी मदद नहीं हो रही, उसका पूरा पाप हमें लग गया है। कहा तो सुनत अनुमोदन करे, जुआ खेलने वाला जुआ देखने वाला दोनों को पुलिस पकड़ती है और तो सजा होती है कब, जब अदालत उससे पहले उसकी टॉर्चर करते हैं कि भाई चलो इसको रिमांड कर लेते हैं। रिमांड का मतलब उसको पीटते हैं, पुलिस वाले पूरी तरह से पीटते हैं, फिर अदालत में ले जाते हैं, जुर्म कबूल होता है, फिर सजा होती है। तो उससे पहले क्या था कि वो तो ट्रेलर था भाई, सजा तो अब है जो जज ने सुनाई है, पिटाई हुई, बदनामी हुई, वो सब कुछ नहीं, ये तो फुकट में हुई। ऐसे ही है कि जो हम इसका करते थे निकष्ट कर्म कर तो देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में रिटेक का मौका नहीं है। इसी वर्ग में जो हम कह रहे हैं करके उसका एक फल है। रियल की लाइफ में फोटो खींच लो 10 बार, लेकिन इसमें नहीं है, इसका फल मिलेगा नहीं। तो सावधानी से यही है, साधक वही परम सुजान सुनत चित व्रत करे। 9वें 10वें का जो हमने समझा है वो यही समझा कह रहे हैं
कि मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, है? नहीं मानते, जिसकी बुद्धि तुच्छ है और जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए हो जाता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। बिल्कुल यही। अब हम देख रहे हैं हमारे कैसी वृत्ति है। दंभ, दर्प, अभिमान, ये हमने समझ लिया। और क्या है कि जो शक्ति है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। पैसा है दिखाने के लिए, दूसरों पर सुपरमेसी, श्रेष्ठता का भाव। शक्ति है दूसरों को दबाने के लिए होता है कई बार। अच्छा हमसे उलझ रहे हैं, हम जानते हैं हमको, बस ये सब चीजें, ये नाशवान है, हमारे पतन इससे होता है। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। सामान्य सी बात समझने की है कि यदि अभी वर्तमान का एवेल्यूशन करें, हमारा दिन कैसे शुरू होता है और कैसे हम सोते हैं। जब सोते हैं तो नींद हमें कितनी जल्दी आ जाती है, ये देख लें, 2 मिनट 5 मिनट, जितनी जल्दी आए उतना हम अंदर से शांत है। बड़े रहते हैं, नींद नहीं आती तो बहुत केमिकल लोचा है इसमें, पता नहीं क्या क्या भर देता है इसमें, तो उसको हटा दें, एकदम हटा दें, है ना। कई बार होता है, हमने देखे कि बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं जो अंदर से शांत है। नाम जप करना है ना, स्वाध्याय करना है, सत्संग सुनना है, बच्चों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, बहुत जिंदगी और समझा दिए, कितना समझाएंगे, है ना बाबू जी, कितना समझाएंगे, है ना। अब अपना अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, वो देखेगा अपने आप। अब हम मेन लाइन से हट गए। हमारा वानप्रस्थी की अवस्था के बाद संन्यास की अवस्था हो गई, या वानप्रस्थी की उत्तरी अवस्था है। अब ज्यादा हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध करे, अपना भजन का बल दे दे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, बस ठीक है। हम उनको ज्यादा बहस करना और ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करना, ये अपना नुकसान करना है। उन्हीं के ईश्वर ने कहे जब शरीर पूरा होगा तो उन्हीं के आसपास में रहेंगे। भाई किसी कुल में क्यों पैदा होते हैं, यही तो विज्ञान है। थ्योरी ऑफ कर्म में समझा कि इनसे हमारा जुड़ाव है, पति पत्नी है, बेटा, माँ बाप, इस सब इनसे ही हमारा जुड़ाव है। पूर्व जन्म के यही कुछ कुछ रहे होंगे हमारे, इसलिए बार बार आना, बार बार जाना होता है। ठीक है, ये 10 श्लोक हम समझ लें, दोबारा से स्वाध्याय कर लें। ठीक है, और एक सूचना ये है कि अभी सेमिनार आ रही है 27-28 की। ठीक है, तो इसमें कोई आना चाहे तो जरूर आए, किसी को भेजें अगर नहीं आ पा रहे। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रेशन मनी दे देंगे, हम नहीं जाएंगे तो रिफंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो उद्देश्य ये कि 200 लोगों का है, लोग तो काफी हो रहे हैं, और इसमें 2026 में हम सिंगल डे की करेंगे, लेकिन करेंगे 500-700 लोगों की। ठीक है, हर भाग मतलब लखनऊ का तो कम से कम हरिवार जो वैष्णव जन है गीता के बारे में समझ ले, है, गीता की सम्मुख हो जाए, उसकी परवरिश ठीक हो जाए, उसकी जिंदगी ठीक ठाक हो जाए, घर परिवार उसका सुख में हो, यही है, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, किसी को कुछ उसमें शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ये लगता है सुनने के बाद सलाह की जरूरत नहीं। सारा कंफ्यूजन अर्जुन को था, भगवान ने इसमें 17-18 अध्याय उनको समझाया, उनको अपडेट किया। ये प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आपने बताया कि कमजोरों की मदद करना, अपवाद मिल जाते हैं कभी, जैसे बर्बरीक का था, उसमें यही एक कमी थी, उसने कहा था कि मैं कमजोर का साथ दूंगा, तो भगवान ने ही उनको उनके साथ क्या किया है जानते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि धर्म और नीति अलग अलग बोलता है। धर्म कहता है भेदभाव नहीं होना चाहिए, नीति कहती है कि शत्रु रोध होना आवश्यक। सर उसमें ये है कि देखिए, हम पांडवों की कौरवों की बात की तो सबसे पहली बात है कि जिसको एक चीज और इसमें जोड़ो कि सबसे ज्यादा कष्ट पांडवों को ही हुआ, दुर्योधन को नहीं। भोग विलास ज्यादा उसने भोगे, पांडवों ने नहीं। भोगना अनुकूलता कोई वर्चस्व नहीं है। हम अनुकूल हैं तो सुखी हैं, सफल हैं नहीं। हम देख लें जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, कृष्ण भगवान के 6 भाई पहले मारे, मामा नहीं मारे, भगवान राम को देख लें। ये बात ये है कि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है, कोई व्यक्ति यदि कैपेबल है तो विपरीत परिस्थिति के कारण, और वो अपने तक सीमित नहीं रहता, उसका तब उसका ज्ञान, उसकी कहना चाहिए कि संपत्ति, समझने की बात ये होती है कि हम जिस जीवन में आए हैं वो जीवन सुख भोग के लिए नहीं है, भोगने के लिए नहीं, परफॉर्म करने के लिए। अब कोई व्यक्ति 5 बजे जग रहा है और कोई व्यक्ति 8 बजे तक सो रहा है, तो दोनों में फर्क होगा ना, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसकी मदद कर दूं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, विवेकानंद, कबीर दास,
है ना, जितने भी चंद्रशेखर आजाद है ना, भगत सिंह, किसी ने बोला था कि भाई तुम देश के लिए शहीद हो जाओ, वो भी ऐसे आराम से जीते। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कोई भी, इन्होंने अपने शरीर की मैक्सिमम जो होती है ना जवानी को दिया है देश के लिए, तब आज हम ऐसे बैठे हैं। अब हम ये सोचे कि उनको क्या फर्क है, हाँ तो यही अर्जुन में दुर्योधन में फर्क है। उन्होंने देखा कि मैं आया हूं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य कर्म केवल राजसी भोग भोगना नहीं है, मेरे को अत्याचारियों का नाश भी करना है, नीति और रणनीति भी दोनों का है। नीति है ठीक है, दूसरों का भेदभाव करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमें मालूम है कि दुश्मन को मैं यदि माफ कर दूंगा तो फिर ये करेगा काम, तो वो हमें सावधानी बरतनी उसके लिए। इसलिए भगवान ने कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुखना बोधस्य योगो भवति दुःखः। हमें आहार समदर्शन और संवर्तन में क्या करना चाहिए, समदर्शन करना चाहिए, भगवान के अंश है वो भी, अपराधी भी, लेकिन व्यवहार उसके साथ दंड है। भगवान हमें क्या कहते हैं, नरक में भेजना भी हमारे लिए कृपा है। जीव को शुद्ध कर रहे हैं ना, ऑपरेशन कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं, ठीक ही तो कर रहे हैं, दर्द दिख रहा है कि कटेगा अंग, लेकिन क्या कि ठीक हो जाएगा भाई। ऐसे ही हम जाते हैं विभिन्न योनियों में तो शुद्ध होने के लिए जा रहे हैं, भगवान की कृपा विधान है और कुछ नहीं है, लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता है ना। 84 लाख भोग के नहीं हम आए हैं, बीच में भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, फिर हम वही काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, ये हमारा, जैसे सबने बोला ना कि उसको पता है शॉर्ट मुझे क्या करना है, हमें नहीं पता। हाँ वो क्या होता है कि मेरे को कोई गलत काम न हो जाए। हमारे जो संविधान क्या है कि भैया 100 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी एक निष्पाप को सजा न हो जाए। ऐसे ही कि जो डू डोंट्स के बारे में अवेयर है आप, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, बाकी तो उसको जेब काटनी है आपकी या गला काटना है किसी का, उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे सनातनी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन जो पर्टिकुलर कोई दूसरा विधर्मी देखो कर देता है काम को, मार देता है तुरंत, हमें ऐसा नहीं कर सकते है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, भगवान ने गीता भी दी और गांधी भी दिया, शस्त्र भी दिया, शास्त्र भी दिया, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायुआस्त्र है ना। इसमें शस्त्र में यानी अस्त्र में भी शस्त्र छुपा हुआ है कि ताकि विज्ञान हो कि मुझे मारना है तो क्यों मारना है, जवाब दे सकूं, मुझे इसकी सहायता करनी है तो क्यों करनी है, हमें पता हो। यही है गीता में सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन है, ऐसा नहीं हम एक तरफ जाए, लेकिन एक बार बस वही है निवेदन चढ़ो में कि हम बता कर छोड़ के पढ़ेंगे तो सारे सवाल के जवाब मिलते हैं सर। हाँ सारे सवाल के जवाब मिलते हैं। आप फिर क्या करते हैं कि एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक क्या संस्था बनते हैं। जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, इंजीनियर साहब इंजीनियर बन गए, तो अपने तक सीमित नहीं है, घर से लोग निकाल ले जाएंगे इनको, क्लिनिक बनी गए तो। दुर्योधन मताग्रही अतिरेक के साथ एडमिट करते हैं गीता में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। वो इस बात को कहते हैं कि ठीक है तो हम जानते हैं लेकिन मेरी प्रवृत्ति हाँ तो सबकी है, दुर्योधन बाहर नहीं, हमारे अंदर तो बैठा है, धृतराष्ट्र बाहर नहीं, हम बिल्कुल हम सब वही करेंगे जो हमारा मन करता है, हमारा मताग्रह है, हम कहीं नहीं छोड़ने वाले। हम जानते हैं कि ठीक है शरीर पूरा होगा एक दिन, हम सब जानते हैं, लेकिन कोई सावधानी नहीं बरतते। हम ये भी जानते हैं कि भाई झूठ बोलने का फल है, और क्या फल है, अच्छा फल नहीं, लेकिन फिर भी हम ये भी जानते हैं कि सुबह व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कितने लोग सुबह उठते हैं। हम ये भी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लेकिन कितने, ये सब दुर्योधन नहीं है, व्यक्ति कौन सी दुर्योधन है। लेकिन ये जो जान लेता है और मान लेता है वो जीत जाता है। यही है, यहाँ पे हम सुख भोगने के लिए नहीं आए, सत्य शाश्वत। हाँ ये जीवन में पुरुषार्थ का मतलब यही होता है कि जो भी अवस्था है उस अवस्था के अनुसार ही हमारे कर्म निर्धारित है ना। जीवन का आरंभिक काल है, विद्यार्थी जीवन है तो खूब मेहनत करना है, शरीर को व्यायाम करना है, उसको ठीक ठाक करना है, विद्या अध्ययन करना है, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करना है, फिर जब गृहस्थ में जाएंगे तो परफॉर्म करना है, नौकरी व्यवसाय घर गृहस्थी ये सब चीजें। आज का समय कल का लाभ, आज का निवेश कल की ब्याज मिलेगी, लाभ मिलेगा उसमें। आज बर्बाद कर दिया तो काटेंगे, कमाएंगे तो कहां से मिलेगा। बैंक का ब्याज तभी मिलता है जब उसको जमा हो, जमा कुछ है नहीं, आज ही कमाया आज ही खा लिया, तो ऐसा रहना चाहिए लोगों को। ये संकल्प लेके हम जाए तो बहुत बढ़िया है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई तो नहीं? इसकी जरूरत नहीं है। देखिए हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आपके बीच में बैठे हुए हैं जीलाल जी। सर्वप्रथम हमारा अप्रैल 2024 में आपसे मतलब संपर्क हुआ और मैंने निवेदन किया अकबाल साहब ने कि भाई हमारे यहाँ जो क्लास लग गया, और हमारी इन्होंने बात स्वीकार कर ली। और उसी के परिप्रेक्ष्य में पिछली गत वर्ष भी गीता जयंती मनाई गई, ठीक है, और इनके प्रेरणा से इस वर्ष भी, तो इस वर्ष जो मनाई गई बड़े भाई प्रेरणा स्रोत है उनके पीछे पीछे मैं भी लगा रहता हूँ,
ठीक है। और जीलाल जी का सबसे बड़ा इनका जो है समय का योगदान, जो व्यक्ति सर्विस, हम तो रिटायर, हमें तो कहीं किसी समय पर, जो व्यक्ति अपनी नौकरी भी कर रहा है, अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है और वो इतना समय दे रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। ठीक है। देखिए अभी दान की बात आई, हम भी बहुत मूढ़ है, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं, लेकिन मूर्ख है, सरल है। हमसे कोई कहता भैया चलो, तो पता चला पत्नी को बाजार में छोड़ देते, चलो। ऐसी भी घटना हो गई कि हम बैठे और जीलाल जी मिल गए, बाबूजी हमारे साथ चलना है, पत्नी हमारी बाजार में बैठी दुकान पर, और हम चल देते। मेरे अंदर एक ये दोस्त समझो चाहे अब ये व्यसन है मेरा। नंबर एक, इस जो अभी कार्यक्रम हुआ, इसमें जो लोगों ने हमें दान दिया, मैं समझ रहा हूँ जो अभी दान की चर्चा हुई, वो सात्विक दान दिया, सात्विक दान दिया। दूसरे, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जीवन है, बिल्कुल पारदर्शी हो, हम आपसे बात करें, उस बात का पालन करें, किसी के साथ छल कपट प्रपंच से अपना जीवन न जिए। जो हमारा क्लास चल रही है उसका यही है। और मैं मान रहा हूँ कि यदि हमसे कोई सेवा की बात कर देता भैया, तो उसको दोबारा नहीं करने में तैयार, मैं उसको जगाऊंगा भैया समय आ गया, आज जाग जाए, ठीक है। तो मैं अकबाल साहब की उनके अनुमति से जिन लोगों ने इसमें अपनी आहूत दी है, 1 मिनट सर, ये आहूत दी है, उनको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है, ये देखिए हमारे जो है मैंने स्वयं 2100 रुपया अकबाल साहब जो आपने दिया है सर, यहाँ पे नॉमिनेटेड है इतना कि तो बच गया है, कितना इकट्ठा हुआ, कितना खर्च हो गया और कितना बचा, बस इतना बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं, आप सबने दिया हमारे। हाँ, एक बात मेरा निवेदन है कि मैं जब आया था दोपहर 1 बजे, तो दोनों लोग लगते बुजुर्ग, सही बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा अंदर से इतना कष्ट हुआ। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम देव हरि लाल की, राधा गोविंद देव सरकार की, गुरु भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, 10 से 10 पुण्य आत्माओं की। जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, मैं आपको बोलूंगा, एक जीवन आपका हूँ, आप ही के लिए नारायण।